हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। मेरा आपसे एक सवाल था कि अगर मे बी साली के साथ बलात्कार और यानी कि जिना बंदा कर बैठता है तो क्या फिर निकाह ज़ौजा के साथ टूट जाता है? अगर नहीं टूटता तो फिर इसका कोई कुफारा है तो वो बता दें, मज़ीद रहनुमाई कर दें। जी, बहुत ही अच्छा सवाल किया भाई ने। ये कह रहे हैं कि साली के साथ जिनाह करने से क्या निकाह टूट जाता है। तो देखें, इस तरह के मसाइल जो हैं ये पूछना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बाज़ लोग कम इल्मी की वजह से फतवे जारी कर देते हैं, जिसकी वजह से एक घर टूट जाते हैं। सबसे पहली बात मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि देखें, इस्लाम में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत लेकर आए हैं उसको अमल ना करने की वजह से ये नौबत आई है। मिसाल के तौर पर हमने कभी शरीयत मुतहरा को समझा ही नहीं है। अगर हम शरीयत मुतहरा को समझें तो फिर इस तरह की नौबत ना आए। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि औरतें पर्दा करें, और अल्लाह ने कुरान में ये भी इरशाद फरमाया कि मर्द भी जो हैं वो भी अपनी निगाहें, मोमिन जो हैं अपनी निगाहें झुका दें, अपनी निगाहें नीचे रखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि औरतें पर्दा करें। इससे ये होगा, पर्दा होता तो औरत की इस्मत और तौक़ीर जो है उससे बढ़ती है, इज्जत बढ़ती है औरत की। जब औरत खुल गई तो फिर उसकी कोई इज्जत और तौक़ीर नहीं। अब ये जो मसला पेश आ रहा है मिसाल के तौर पर कि साली के साथ जिनाह करने का ये जो सवाल आया है, इसकी पहली वजह यही है कि बेपर्दगी। अगर पर्दा होता तो ये नौबत ना आती। मिसाल के तौर पर देखा ये जाता है कि शौहर जो है अपनी वाइफ की जो बहन है उनके साथ जो है ना अच्छा बोलचाल होता है, और सालियाँ जो है वो अपने जीजा अपने बहनोई के साथ जो है हंसी मजाक करती हैं, बेपर्दा उनके साथ बातें करती हैं। अगर कोई पर्दा करे भी तो बहन कहती है कि तुमने मेरे शौहर से पर्दा कर लिया, तूने अपने जीजा जी से पर्दा करे। तो देखें, ये शरीयत कहती है देवर से, जेठ से, उसके बाद जीजा से, उसके बाद कज़न से, इन तमाम रिश्तों से पर्दा लाजिम है। और बाहर से ज्यादा इन लोगों के सामने पर्दा करना चाहिए, क्योंकि ये हर वक्त घर में रहते हैं, इनका आना जाना रहता है, तो इस वक्त शैतान ज्यादा गलबा करेगा। तो बात यह है कि शरीयत ने अगर कहा है कि पर्दा करें औरतें, तो इसमें कोई ना कोई फायदा हिकमत थी, तो अल्लाह ने और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया। ये वजहात जब बनी है जिना की, ये इसी वजह से बनी है कि बेपर्दगी की वजह से। अब जिना कितना बड़ा जुर्म है, जिना इतना अजीम जुर्म है, इतना कबीरा गुनाह है कि कबायर में से अकबर गुनाह जो है वो जिना है। जिना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं मेराज की रात जहन्नम का मुशाहिदा कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जहन्नम दिखाई, तो मैंने देखा कि कुछ लोग थे जो अच्छा खुशबूदार और खुश जायका गोश्त छोड़कर बदबूदार, मुतअफ़्फ़न और जो है गंदा बदबूदार गोश्त खा रहे थे। मैंने जिब्राइल से पूछा ये कौन है? तो जिब्राइल ने कहा या रसूलल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो जानी हैं, जिनाह करते थे, अपने हलाल को छोड़कर हराम की तरफ तवज्जो करते थे। तो देखें, जिनाह तो वैसे भी अकबर गुनाह है, इससे बचना चाहिए। अब जो मेन सवाल है कि क्या साली से जिनाह करने में अगर कोई बंदा इस तरह का गुनाह कर बैठता है तो क्या इस गुनाह करने की वजह से, जिनाह करने की वजह से उसका अपनी ज़ौजा के साथ निकाह टूट गया या बाकी है? बहुत से लोग ला इल्मी की वजह से कह देते हैं कि निकाह टूट गया। वो कुरान की आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया ये रिश्ते, इनकी हुर्मत बयान की गई उन रिश्तों की, और साथ ही बयान फरमाया कि जो तुम्हारी बीवियां हैं उनकी जो बहनें वो भी तुम पर हराम है। मतलब एक वक्त में दो बहनें एक इंसान के, एक शख्स के निकाह में जमा नहीं हो सकती, इस तरह निकाह टूट जाता है। तो देखें, जमा निकाह में करना एक अलग बात है, जिना एक अलग बात है। ये गुनाह है और वो निकाह जो है निकाह है। तो उन लोगों ने इस आयत से इस्तेदलाल किया कि इस तरह करने से निकाह टूट जाता है। तो ये बहुत ही कम इल्मी है। साली के साथ जिनाह करना अकबर गुनाह में तो शुमार होगा, लेकिन इसकी वजह से निकाह में कोई मसला नहीं, निकाह नहीं टूटेगा, निकाह बरकरार रहेगा अपनी ज़ौजा के साथ, लेकिन ये गुनाह कबीरा है, इससे बचना चाहिए। निकाह में कोई खलल नहीं, निकाह में कोई मसला नहीं आएगा, निकाह बरकरार रहेगा।
अब तीसरी बात जो है वो ये है कि पूछा गया कि अगर इस तरह का गुनाह हो गया, निकाह तो नहीं टूटा, लेकिन इसका कफारा क्या है। देखिए, पहले इस्लाम में जो इस्लामी सजाएं हैं वो यही हैं कि अगर किसी अनमैरिड गैर शादीशुदा ने जिना किया है तो उसे 100 कोड़े मारे जाते थे, और अगर किसी शादीशुदा ने जिना किया है तो उसे रजम किया जाता, यानी पत्थर मार मार कर जब तक उसकी सांसें खत्म नहीं होती, जब तक वो मर नहीं जाता, उसे रजम किया जाता। संसार भी कहते हैं, संसार किया जाता। लेकिन अब आजकल ये जो है सजाएं नहीं है, तो इस्लामी सज़ा तो यही है, लेकिन अब वो वक्त के साथ जो है लोगों ने उसको छोड़ दिया है। तो अब ये है कि ये सज़ा तो नहीं है, तो अब सदका और खैरात करें, रब की बारगाह में गुनाहों की माफ़ी तलब करें, तौबा इस्तगफार करें। तो अल्लाह तबारक व तआला गफूर रहीम है। और तौबा ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि एक मरतबा कह दिया बस या अल्लाह मेरी तौबा, दूसरी मरतबा फिर आपकी निगाहें फिर जो है जिना करती फिरें, तो इस तरह नहीं होना। सच्ची तौबा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि ईमान वालों सच्ची तौबा करो। तो ऐसा गुनाह करने के बाद सच्ची तौबा करने से इंसान गुनाह से बचाता। अल्लाह तबारक व तआला गफूर रहीम वो बख्श देगा। लेकिन कफ़ारा इसका यही था जो हमने बयान कर दिया, लेकिन आजकल ये नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला के बारे में सच्ची तौबा करें, सदका और खैरात करें जितना हो सके। अल्लाह तबारक व तआला गफूर रहीम है, वो माफ़ फरमाने वाला। लेकिन ये बात जहन में रखें कि साली से जिनाह करने में निकाह नहीं टूटेगा।